बढ़िया भाषण दिया। अरे सत्यानाश करा दिया, उन लोगों ने सत्यानाश किया, वो कर्मचारियों ये सत्यानाश किए। हम अकेले 1997 में अशोक जी रेलवे से हैं, हरनोटिया जी हमारे साथी रहे, हमारे साथी अश्विनी शंकर जी यहाँ आए सपोर्ट करने के लिए, डूटा के नेता हैं, इंटक के नेता हैं। ये हम अकेले मुद्दों की लड़ाई लड़ते रहे, भागीदारी की लड़ाई रहे, संसाधन के स्रोतों में हमारी भागीदारी होने। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, आरक्षण से शिक्षा आई और चेतना आई। चेतना से आरक्षण नहीं आया और शिक्षा से नहीं आया। अगर चेतना शिक्षा से आई होती तो चमार, पासी, खाटिक, धोबी का भी भेद मिट गया होता। जातिवाद बढ़ा है हम लोगों में, अब सुधर जाओ। बर्बाद तो हो चुके हो, 70-80% तुम्हारा जा चुका है। ये बहुजन के आंदोलन, मैं आपसे भी कहूंगा, ये गंजे को जो कंघी बेच रहे हैं, ये कैडर कैंप करते हैं, गंजे को कंघी बेचते हैं, सब गंजे बने हुए हैं और सब खरीद रहे हैं केवल भावनाओं के ऊपर। हमने भावनाओं की लड़ाई नहीं लड़ी, हम भागीदारी की लड़ाई, हिस्सेदारी की लड़ाई, आंदोलन की लड़ाई, सड़क की लड़ाई, लोकपाल में आरक्षण की लड़ाई, निजी क्षेत्र में आरक्षण की लड़ाई लगातार लड़ते रहे। निजीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ना, 81st, 86, 82nd, 85th अमेंडमेंट हमने करा के आरक्षण बचाया। 2006 में हमने रागराज केस में पैरवी किया। एक बात मैं और बता रहा हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट में शेड्यूल कास्ट के जो वकील हैं, इनसे बचो भाई, ये सारे मुकदमे हरवा रहे हैं। अभी पकड़ लूंगा। कास्ट के नाम पर हमारे लोग चले जा रहे हैं, सारे मुकदमे का सत्यानाश यही लोग करा रहे हैं। अभी वो परिस्थिति नहीं आई है। ट्रायल हमारे इंसानों के ऊपर ट्रायल नहीं होता, जानवरों के ऊपर होता। दवा का जो ट्रायल होता है, ये इंसानों के ऊपर ट्रायल कर रहे हैं कि हम शेड्यूल कास्ट के हैं, तुम्हारा मुकदमा लड़ेंगे। इसमें भी शेड्यूल कास्ट का ही लॉयर था जिसके वजह से हम हारे। नाम नहीं लेना चाहता हूं। तो ये जो जूनियर शेड्यूल कास्ट के लॉयर हैं, इनसे भाई बचो और सब जगह प्रचार कर दो कि इनके पास मत जाए। अरे जब परिस्थिति बनेगी, क्योंकि इंसानों के ऊपर आप प्रयोग थोड़ी करेंगे दवा का, इंजेक्शन का, वो तो मर जाएगा। यही हो रहा है। तो हमारी दो मांग है इसमें। एक मांग यह है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में SC, ST, OBC का आरक्षण होना चाहिए। दूसरी बात है, ये सरकार का, बीजेपी सरकार का करा धरा है, वो सही करके हमें दे। नहीं हम पूरे देश के अंदर आंदोलन हम करेंगे। हमारी यही सीधी मांग है भाई। अगर आपने निकले नहीं तो घरों से, अगर आपने निकले नहीं, आंदोलन का रूपरेखा बड़ा नहीं किया, तो अब ये समझ लो कि खत्म है सब कुछ। आज यहाँ सैकड़ों की संख्या में है। मैं कहूँगा कि आज कोई फैसला आप लें और फिर बड़ा आंदोलन यहाँ फिर करें। आज से पूरे देश में एक मैसेज तो चला जाएगा। हमारा मकसद था एक मैसेज भेज देना, और संभवतः आज से पूरे देश में मैसेज चला जाएगा, वरना ये हो जाता मामला ठंडा। तो ठंडा न होने की वजह से हमने 12 घंटा 18 घंटे के अंदर फैसला लिया है। नहीं ये कूल हो जाता। तो आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि अब अपनी छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन की जो आइडेंटिटी और अहंकार है उसको खत्म कर दो। हम समाप्त हो चुके हैं, और जातिवाद समाप्त कर दो। मैंने एक बोला है कि हम सवर्णों को हमेशा नेता मानते रहे हैं, तो क्या गलत है अगर चमार नेता माने वाल्मीकि को, वाल्मीकि चमार को नेता माने, और फिर वाल्मीकि खटिक को माने, खटिक धानुक को माने, धानुक वाल्मीकि को नेता माने। ये भाई जब तक नहीं शुरू करोगे तब तक ये एकता बनेगी नहीं। और इसी ने सत्यानाश कर दिया। एक जाति सत्ता में आ सकती है क्या? एक जाति आरक्षण बचा सकती है क्या? कुछ नहीं कर सकती है। इसलिए अब कम से कम इतने अनुभवों के बाद ये होना चाहिए। कांग्रेस ने बहुत अच्छा स्टैंड लिया, जिसमें अश्विनी शंकर जी की भी भूमिका रही। 16 तारीख को कांग्रेस पूरे देश के अंदर आंदोलन कर रही है इस पर। 16 तारीख को आप ही ने बताया, 16 तारीख को, 16 का है
और हम आरजेडी से और एसपी से भी संपर्क करेंगे। बहुजन समाज पार्टी से कोई उम्मीद नहीं। एक है कोई आदमी जाके कहे जूता पड़ेगा, वो एक तो मिलेगी नहीं और दूसरा जूता मारेगी, तू मुझे बताने आया है, यही कहेगी वो मायावती। तो ये दो बड़ी पार्टियां हैं और पार्टियों से आप भी संपर्क करें, तब जाकर के इन जो ये हमारे निकम्मों ने जो कहा था, अरे ये 2% नौकरी वालों के लिए थोड़ी लड़ना है, हमें तो सत्ता लेना है, ये नौकरी भी चली गई। इन नालायकों ने किया है, हमारे लोगों ने जो आया वो भी हमारे हाथ से निकलवा दिया इन्होंने बरगला करके। चूंकि अधिकार को लड़ाई लड़ने के लिए मेहनत लगती है, जिम्मेदारी होती है, लगातार बने रहना पड़ता है और जातीय भावना के आधार पर एक बार बोल दो 5 साल में, कभी सत्ता प्राप्त रैली कर लो, थुथू रैली कर लो, कभी स्वाभिमान रैली कर दो, इसी से काम हो जाता है। कभी मंदिर की लड़ाई लड़ लो, मंदिर से एक चूहा निकाल पाओगे, चपरासी निकाल लोगे? दूसरी वैरायटी के जो नेता पैदा हो रहे हैं उनसे भी सावधान रह जाइए। अनपढ़ नेता है, एजुकेटेड नेता नहीं, इनसे भी सावधान रहिए। ये जो नौजवान लोग नीला पहन करके डंडा लेके निकल रहे हैं, ये सोच रहे हैं बड़ा काम कर रहे हैं। इससे ज्यादा तो काशीराम जी और मायावती के नेतृत्व में निकले थे, क्या परिणाम निकला? जहां विवेकशील नेतृत्व न हो, समझदार नेतृत्व न हो, ये ऐसे नेता जो यूनिवर्सिटी से नहीं निकले हैं या बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, मिच्योर नहीं है, बुद्धिजीवी नहीं है, 150 कारों का लश्कर देखा, 1000-2000 आदमी देखा, पुलिस के द्वारा सलाम देखा, अखबारों में और मीडिया में नाम देखा, बौरा जाते हैं, पगला जाते हैं। ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे लोगों से बचो। एक नया पैदा हो रहा है, ऐसे लोगों से बचो। क्यों नहीं? बीपीसीएल बिक रहा है, उस पर इकट्ठा हो जाते भाई। तुम मंदिर बनाने जा रहे हो, इस पर भी इकट्ठा हो जाओ। बीएसएनएल बिका, तुम क्यों नहीं उस पर इकट्ठा होते हो? एयर इंडिया बिक रहा है, इकट्ठा हो। अरे रोजगार बच जाएगा, भागीदारी रह जाएगी, वहां पर तो इकट्ठा नहीं होगे, क्योंकि जिम्मेदारी की बात। भावनात्मक बातें करेंगे, उसमें समाज चल भी देता है ना। भावनात्मक बातों में बड़े आसानी से समाज निकल जाता है। समझदारी से काम लीजिए, समाज को मैं कह रहा हूं। बड़ी गलतियां हैं, अब न गलती ऐसा नेतृत्व न पैदा होने पाए कि भावना के आधार पर लोगों को इकट्ठा करे और गंजों को कंघी बेचे। आप हमसे पूछो कि क्या उदित राज तुम दे रहे हो, क्या परिसंघ दे रहा है, क्या विनोद दे रहा है, क्या ओम सुधा दे रहे हैं, क्या ये हमारे वीर सिंह दे रहे हैं, कलीराम जी दे रहे हैं, हमारे मंडावली से हैं विक्रम जी क्या दे रहे हैं, सिंहमार क्या दे रहे हैं? सवाल पूछो, दे क्या रहे हो? भावना में से मत बहो। भावनाओं ने बर्बाद कर दिया इस समाज को। अगर नहीं अभी भी समझे तो मामला तो खैर खत्म है। तो मैं यहीं से अपनी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ। आप लोग अब यहाँ आकर के आगे का विचार दीजिए कि क्या किया जाए। यहाँ हमने जो कहना था विषय रख दिया, विषय को आप मत रखिए, समझा दिया पूरा। मैं बटे डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। 16(4) है, 16(4) में कोई एकेडमिक बहस नहीं है, मोटा मोटी आरक्षण समाप्त हुआ है। आइए आप भी बताइए, आप क्या आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए? एक बार हमारे रेलवे के साथी LIC, GIC, बैंक सारे लोग मिले थे, आरक्षण हमने बचा लिया था। एक बार फिर से इकट्ठा होकर के हमें बचा लेना है। बचाने का ही नहीं बल्कि एक बड़ा है उच्च न्यायपालिका में, सुप्रीम कोर्ट में SC, ST, OBC का आरक्षण इस बार लेके रहना है। ये लड़ाई अब हम लोगों को चालू करना है। इस विषय पर किसी का योगदान, आगे का कोई धरना प्रदर्शन, रूपरेखा, उसके बारे में यहाँ कहना चाहिए, क्योंकि वक्तव्य से हालात नहीं बदलेंगे, भाषण से आदालत नहीं बदलेंगे। अभी एक्शन का टाइम आया है, एक्शन का टाइम है, ये सेमिनार नहीं है। यही मैं आपसे कहूँ। आप क्या कहना चाहते हैं भैया? आइए, क्या है बोल। साथियों नमस्कार। मोदी जी क्या कह रहे हैं? मैं दलितों के पैर धो रहा हूँ।
नहीं जरूरत पड़ी तो पैर धोने की, उनको सामाजिक बराबरी का दर्जा दो। सबसे बड़ी बात है, पैर धोने की जरूरत नहीं है। एक तो मंदिर में बढ़ते हैं, उनके हाथ पैर तोड़ देते हैं और फिर कह रहे हैं मैं उनके पैर धो रहा हूं। आरक्षण इनका अधिकार है, देना चाहिए। ये आरक्षण क्यों दिया गया था? ये आर्थिक सामाजिक कानून से पिछड़ के थे, इनको बराबर लेने के लिए ये किया गया था। और आरक्षण इनका अधिकार होना चाहिए और मैं कह रहा हूं कि मिलना चाहिए। अरे आपसे कहा जा रहा है कुछ हो रहा, फिर वही भावनात्मक बात कर रहे हैं। अरे आगे क्या करना चाहिए? अनीता जी भी हमारे बीच में हैं, संजय कनौजिया जी हैं। आगे क्या करना चाहिए बात करके यहाँ? हाँ वही कह रहा, आंदोलन होना चाहिए तो क्या रूपरेखा होना चाहिए उसके ऊपर। बचन सिंह जी, बागड़ी जी, बताइए क्या कहना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए? चूंकि लड़ाई मुश्किल की है और ये सभा है, ये हमारा एक तरह से शुरुआत है। इस पर कोई अच्छी बात निकल के आए कि आगे क्या एक हफ्ते में 15 दिन में पूरे देश में क्या करना चाहिए, क्योंकि लड़ाई लड़ना पड़े। अनीता भारती जी कह रहे हैं कि 16 तारीख का जो भारत बंद है उसका हमें समर्थन करना चाहिए। खैर एक तो ये है, और क्या हमें करना चाहिए? संघर्ष को जारी रखना चाहिए, बैठक करके तय कर लेना चाहिए।